जय हिंद भाई। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो भाई आज के वीडियो में मैं आपको टोटल 4 रिजल्ट बताने वाला हूँ। अगस्त महीने के चारों रिजल्ट हैं आपके। अगस्त महीने का एग्जाम हुआ था, किसी का जुलाई में, किसी का अगस्त में, ज़्यादातर अगस्त वाले हैं, है ना। और इन सबका ही रिजल्ट आपका 19 तारीख को आया है, मतलब कल आया है। आज 20 तारीख, उसके बाद ये कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सबका ही रिजल्ट आपका 19 मार्च को आया है। तो चारों रिजल्ट एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो में बने रहना एंड तक, आपको पता चल जाएगा। क्या पता आपकी कोई पोस्ट हो जो आपने भर रखी है, उसका रिजल्ट आया हो, है ना। तो ये सबसे पहला रिजल्ट है, काउंटिंग करता हो जाऊंगा आपके साथ। नोटिस नंबर 271, नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स टीयर 1 एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 2। तो ये टीयर 1 के रिजल्ट है। टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया गया है। कौन सी पोस्ट है? असिस्टेंट इंजीनियर की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी में, ठीक है। 2023/22, 22 में ये नोटिफिकेशन आई होगी। टोटल कितनी वैकेंसी थी? टोटल आपकी 151 वैकेंसी थी। ये इतनी वैकेंसी आप देख सकते हैं स्क्रीन स्टॉप करके ना, मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो हुआ था 22 जून, 23 जून और 30 जून 2024 को, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5003 कैंडिडेट ऐसे थे जो अपीयर हुए थे टीयर 1 में। और इन सबके ही मार्क्स आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके अपने मार्क्स देख सकते हैं। और इन 5003 बच्चों में से मात्र 568 बच्चों ने ही टीयर 1 क्वालिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं मात्र 10 से 10.5% का भी रेशियो नहीं है, 10% का ही आप मान के चलो कि 10% बच्चों ने ही टीयर 1 क्लियर किया है। और कितनी कट ऑफ गई है टीयर 1 की, है ना। टीयर 1 की कट ऑफ गई है भाई आपकी यूअर की 107, ईडब्ल्यूएस की 85, ओबीसी की 83, एससी की 88 और एसटी की 83। और ये सब आपका पीडब्ल्यूडी वाले हैं। अब कितने कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टीयर 2 के लिए? तो लगभग आपके 10 से 11 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनमें वैकेंसी ठीक ठाक है। जैसे ये 13 से 150 बच्चे बुलाए हैं। इन ईडब्ल्यूएस वालों में 119 बच्चे बुलाए हैं, ओबीसी में 106, एससी में 102, एसटी में 106। तो टोटल ऐसे आपका 568 बच्चे टीयर 2 के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। अब टीयर 2 वगैरह कब होगा ये सब इन्होंने कुछ अभी बोला नहीं है, सिर्फ ये बात लिखी है, द डिटेल्स ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी अंडर द पोस्ट कोड शॉल बी नोटिफाइड सेपरेटली बाय द बोर्ड। तो अभी उसकी अलग से ये डेट निकालेंगे टीयर 2 वगैरह की, है ना। अब आप ये मान के चलो इस साल तो हो जाना चाहिए आपका टीयर 2, है ना, जुलाई अगस्त तक। तो ये था भाई आपका पहला रिजल्ट। अब चलते हैं अपने दूसरे रिजल्ट की तरफ, ठीक। चलिए, तो भाइयों ये है आपका दूसरा रिजल्ट। इसकी भी आप डेट देख सकते हैं, 19/3/2025 है ना। ये दूसरा मैं मार्किंग कर देता हूँ। रिजल्ट नोटिस नंबर 75, असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, है ना। माइक्रो फोटो जो छोटी छोटी सूक्ष्म उसकी फोटो खींचते हैं ना उसकी, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स। आर्काइव्स आपको पता होगा, जो पुरातत्व विभाग होता है ना, उसमें आपकी सिर्फ एक वैकेंसी आई थी। और इसमें बहुत ही बढ़िया चीज हुई है, तभी बताऊंगा आपको। टोटल एक वैकेंसी आई थी 85/23 पोस्ट कोड में, सिर्फ यूआर की, है ना। और इसमें सीन क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 16/8 को हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था, ठीक। टोटल 1 कैंडिडेट अपीयर्ड, सिर्फ एक ही बच्चा पेपर देने आया एक वैकेंसी के लिए, मतलब भरे तो और भी फॉर्म होंगे। द मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ द, उस एक बच्चे का मार्क्स अपलोड कर दिया गया है। और अब हुआ क्या है कि उस एक बच्चे के भी मार्क्स नहीं आए हैं, तो ये भर्ती खाली चली गई है। नो कैंडिडेट हैज बीन फाउंड सुटेबल इन द यूआर कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट अंडर द पोस्ट कोड। देखा आपने, मिनिमम 80%, मतलब 40% नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। तो शायद इस बच्चे के 80 नंबर भी नहीं आए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसके 80 नंबर भी नहीं आए होंगे, इसलिए इनको इस भर्ती में कुछ भी नहीं मिला है। यह है आपकी दूसरी भर्ती। अब चलते हैं अपने तीसरे नोटिफिकेशन की तरफ। ये लो भाई, ये आ गए हम अपने तीसरे नोटिस की तरफ। ये भी 19 मार्च का है। 3 मार्किंग कर दूं। वो नोटिस नंबर इससे पहले वाला 75 था, ये 76 है। ये किसका रिजल्ट है? सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, पोस्ट कोड 82/23, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, है ना, जीएनसीटीटी ऑफ दिल्ली, मतलब
नेशनल गवर्नमेंट टेरिटरी होता है कुछ, मैं भूल गया इसकी फुल फॉर्म। टोटल 3 वैकेंसी आई थी इस पोस्ट में, तीनों यूआर की थी। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? इसका एग्ज़ाम भी आपका अगस्त में हुआ है, 12 अगस्त को। तो भाई अगस्त के रिजल्ट आ रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट भी कभी भी किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है। टोटल 95 कैंडिडेट थे जो टीयर 1 देने गए थे, है ना। और इसमें भी सेम काम हुआ है, नो कैंडिडेट हैज़ बीन फाउंड सुटेबल इन द यूआर कैटेगरी। इस भर्ती में भी इनको बच्चे नहीं मिले हैं, बच्चों के इतने मार्क्स ही नहीं होंगे जितने पे ये मिनिमम उनको क्वालिफाई करवा सकें, ठीक है। तो इसमें भी उनको कोई बच्चा नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ उन्हें बच्चे मिलेंगे। अब इसी के साथ चलते हैं अपने आज के चौथे और आखिरी नोटिस की तरफ, है ना। चलिए, तो भैया जी ये है हमारा आज का चौथा और लास्ट नोटिस, ये भी 19 मार्च का है, डेट नोट करते जाइएगा। ये रिजल्ट नंबर 74 है, इससे पहले वाला 76 था, उससे पहले वाला 75 था, है ना। ये किसके लिए है? ये पोस्ट है प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर की। कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स। तो प्रिजर्वेशन मतलब इनको पुरातत्व विभाग वालों को जैसे कोई भी साक्ष्य मिले होंगे ना, जैसे साक्ष्य मतलब क्या बताऊं, कुछ भी, जैसे इनको कोई चीज मिली होगी पुरानी तो उसको प्रिजर्व करने के लिए एक सुपरवाइजर की ये पोस्ट है। इसमें टोटल 1 वैकेंसी थी। इसमें देखते हैं बच्चा मिला नहीं मिला, है ना। इसका एग्जाम हुआ था 14 अगस्त, पहले वालों का 12 अगस्त को था। और इसमें टोटल 13 कैंडिडेट थे जो टीयर 1 में बैठे थे। अगस्त के रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, है ना, बिल्कुल आ रहे हैं। और इनमें इनको बच्चा मिला है। Based on the performance in the online examination, total 1 candidate who obtained the marks above the cutoff। ओहो, इसमें भी बाल बाल ही बचे हैं भाई ये। इन 13 कैंडिडेट में से सिर्फ इस एक बच्चे के ही कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर हैं। कट ऑफ मार्क्स है 96। देख रहे हो अब आप, इस एक बच्चे के 96 नंबर ही होंगे तो यही आपकी कट ऑफ डिसाइड हो गई। अब इसके 96 नंबर भी नहीं होते तो इसमें भी इनको कोई बच्चा नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से वही 80 नंबर लाना मिनिमम है। इसके 96 हैं तो ये सिलेक्ट हो गया। बाकी जो 13 बच्चों ने पेपर दिया था, एक के तो 96 है, बाकी 12 के 80 भी नहीं आए होंगे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है भाई। तो इसमें 3 वैकेंसी थी, इसमें से सिर्फ एक ही भरी गई है, पहले वालों में तो भरी ही नहीं गई। तो ये ऐसा इसमें इनमें इसलिए होता है। ये देखो यार, ये लिखा है ना इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, वही 200 का 40% 80 नंबर है ना। ओबीसी के लिए 35 और SC ST के लिए 60। मतलब इसमें चाहिए 70 नंबर और इसमें चाहिए 60 नंबर। तो ये इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। इतने नंबर आपके नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और अब इस एक बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है, अब भाई अपना ई डोजियर सबमिट करने की आपकी डेट है 21/3 से 4 अप्रैल तक। अपना ई डोजियर सबमिट कर देना, वरना आप भी इस भर्ती से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ई डोजियर सबमिट सबको करना होता है भाई। ये थे 4 रिजल्ट हमारे 19 मार्च के। तो DSSS भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं कर रही। आप भी अपना काम करते रहो, जो आपका काम है, या तो पढ़ते रहो या फिजिकल की तैयारी करते रहो। और सबका रिजल्ट आएगा धीरे धीरे। बार बार ये मत पूछो यार कि नर्सिंग ऑफिसर का कब आएगा, उसका भी किसी भी दिन आ जाएगा, किसी को भी नहीं पता, है ना। तो बस अपना काम करते रहो और पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।